हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए ये क्लासेस चल रही हैं और इंग्लिश हम डिस्कस कर रहे हैं। हर एक सेक्शन को हम कवर कर रहे हैं बारी बारी। जैसे कि आगे हिंदी हम कवर करेंगे, जीके भी कवर करेंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, सब कुछ। तो आपको बस जुड़े रहना है हमारे साथ। बाकी कोर्सेज चल रहे हैं पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए, तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना। और ये ध्यान में बात रखिए दोस्तों, यूट्यूब पर हर टाइप का स्टूडेंट इन वीडियोस को देखता है, चाहे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो, चाहे जो दिग्गज बन चुके हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा लो भी होगा, हाई भी होगा, मीडियम भी होगा। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करते रहना है। बस आपको ये चेक करना है, जैसे हम इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं तो 16 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, यह आपको बस जानकारी रखनी है। अगर 16 में से आपके 12 से ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश के ठीक हो रहे हैं, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। अगर 10 के आसपास ठीक हो रहे हैं तो आपकी इंग्लिश जो है एवरेज है। और जब आपके 5 से भी कम क्वेश्चन सही होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो चेक करते रहो खुद को, वीडियो को पॉज करके। डैश आर यू डूइंग नाउ। अब सबसे पहले टेंस पहचानो, कोई भी सेंटेंस आपके पास आ जाए तो डूइंग है मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है। और आर है मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जब हेल्पिंग वर्ब किसी भी वर्ब से आगे आ जाए तो समझ लो यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। और ये याद रहे कि यू जो है इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो ये ग्रामर के रूल्स आपको अच्छे से करवाए जा रहे हैं। वोकैबुलरी सीरीज भी हमने स्टार्ट की हुई है, तो आप अच्छे से फॉलो करते रहिए इस सीरीज को। डैश वर्ड्स कैन बी फ्लाई। बोला जा रहा है कि जो पक्षी हैं उनकी तरह क्या हम भी उड़ सकते हैं। तो तरह के लिए हम इंग्लिश में लाइक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में जो है लाइक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लाइक वर्ड्स कैन बी फ्लाई, पक्षियों की तरह क्या हम उड़ सकते हैं। दोस्तों ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। आ लिटल क्या होता है, द लिटल क्या होता है, या फिर सिंपली लिटल क्या होता है। तो अब बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डैश ब्रेकफास्ट इज इन टिन, गो एंड टेक इट, मतलब थाली। अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, जो नाश्ता है थाली में है, जाओ और इसे ग्रहण करो। ये मैं आपको बता चुका हूं लिटल और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। लिटल वो होता है जो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे आपके सामने क्या रखा है, ब्रेकफास्ट रखा है, तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? नहीं। अगर आप बोलो कि क्या है, 10 चपातियां हैं, तो उनको तो आप गिन सकते हैं, तो उसके लिए हम फ्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए नहीं। तो फ्यू भी चला जाएगा यहाँ पे। मैनी जो है ये भी अनकाउंटेबल के लिए नहीं, बल्कि काउंटेबल के लिए आता है। बैरी तो उसमें हम ये दर्शाते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी है। आ लिटल बिल्कुल सही होगा। आ लिटल मतलब थोड़ा सा, आ लिटल का मतलब होता है थोड़ा सा। अगर लिटल हो तो ना के बराबर, नहीं, ठीक है। द लिटल मतलब है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। उसके बाद है डैश क्लेवर यू आर, मतलब आप चालाक हैं। क्लेवर मतलब चालाक। यू कांट सोल्व दिस पजल। अब ध्यान दें, एक तरफ बोला जा रहा है कि आप हैं अच्छे, उसके बाद आगे जो सेंटेंस का पार्ट होगा फिर भी उसमें क्या होगा कि आप में कोई कमी नज़र आई हो, आप उसको करने में समर्थ नहीं हुए हों, तो हाउ एवर वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में हालांकि, ठीक है। हालांकि आप चालाक हैं लेकिन इस पहेली को आप हल नहीं कर पाए, तो यहाँ पे हाउ एवर आता है। ऑल दो भी एक हाउ एवर की तरह हम यूज़ करते हैं। अब वो कंसेप्ट आ गया लिटिल वाला, ठीक है। डैश नो कंप्यूटर ऑपरेटिंग अमंग अस। और यहाँ पे ऑपरेटिंग जो है ये जीरेंड की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये वर्ब नहीं है, तो वर्ब है यहाँ पे नो। तो अगर कुछ लोग ही
कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो लोगों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल हैं। तो काउंटेबल है तो समझ लो हम यूज़ करेंगे फ्यू, लिटल नहीं यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ फ्यू होगा। और अगर सिर्फ फ्यू होता तो ना के बराबर, अगर यहाँ पे होता फ्यू नो कंप्यूटर ऑपरेटिंग अमंग अस, इसका मतलब किसी को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता। आ फ्यू है मतलब थोड़े से हैं, और अगर द फ्यू होता तो मतलब उससे भी थोड़े, बिल्कुल थोड़े, एक या दो ही। नेक्स्ट है डैश डज सर आस्क अ क्वेश्चन देन क्लेवर स्टूडेंट्स गिव एन आंसर। बोला जा रहा है जैसे ही कोई अध्यापक प्रश्न पूछता है, जो चुस्त चालाक और बुद्धिमान विद्यार्थी हैं फटाफट से उसका उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे देन आ गया है, ठीक है, इन दो सेंटेंसेस को देन जोड़ रहा है। तो स्टार्टिंग में और फिल इन द ब्लैंक हो या फिर स्टार्टिंग करनी हो इस सेंटेंस की, तो इसके लिए हम नो सूनर यूज़ करते हैं। नो सूनर के बाद हमेशा देन यूज़ होता है। जो एरर वाला क्वेश्चन होता है वहाँ पे भी नो सूनर आता है आगे, और ये वाला देन आ जाता है। तो आपको ये निगलेक्ट करना है, ये वाला देन आता है, इसका मतलब होता है कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही अध्यापक प्रश्न पूछता है, जो बुद्धिमान विद्यार्थी हैं वो उसका उत्तर देते हैं। अब ये आ गया एनालिटिकल पावर वाला क्वेश्चन, डैश डॉग्स कैन मेक फ्रेंडशिप विद कैट्स। कुत्ते जो हैं दोस्तों पुरानी दुश्मनी बिल्लियों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ फ्यू आ लिटल हो ही नहीं सकता। लिटल वाला तो ऐसे ही आप कैंसिल करो, क्योंकि डॉग्स को और कैट्स को हम गिन सकते हैं, तो एक काउंटेबल नाउन्स हैं, और लिटल अनकाउंटेबल नाउन में ही यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फ्यू आएगा या फिर आ फ्यू आएगा। तो कुत्ते नहीं कर सकते दोस्तों दोस्ती किसके साथ, बिल्लियों के साथ, तो फ्यू बिल्कुल सही होगा, मतलब ना के बराबर दोस्ती होती है। आ फ्यू नहीं आएगा यहाँ पे, तो ए ऑप्शन सही है। उसके बाद है डैश डॉग्स सेल्डम बाइट। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह आप लो, बार्किंग मतलब भौंकने वाले। अगर मैं भौंकने वाले कुत्तों की बात करूं तो ये बहुत कम काटते हैं, या फिर ना के बराबर काटते हैं। ना के बराबर के लिए आप सेल्डम भी यूज़ कर सकते हैं, ये नेगेटिव एक वर्ड है सेल्डम। सेल्डम का जो मीनिंग होता है ना के बराबर, ठीक है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये ऑप्शन सही है। और बार्किंग जो है यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आप इसको वर्ब की तरह लो, इसको आप जीरंड की तरह ले सकते हैं, और वर्ब इसमें बाइट है। आगे है डैश गांधी जी डैश इन राजकोट। गांधी जी और राजकोट ये दोनों चीज़ें आ गई, तो समझ लो कि ये पास्ट की घटना है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो मतलब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हम पास्ट टेंस में डिड का यूज़ करते हैं, और ये डिड का यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनेट में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो डिड यहाँ पे जहाँ भी है उसको चूज़ कर लो। डिड गांधी जी स्टडी, और हाँ ये ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पजल किया जाता है, डिड की ऑलरेडी हमने सेकंड फॉर्म बना ली है, डिड भी एक वर्ब होती है, तो यहाँ पे स्टडी की अब सेकंड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्टडीड नहीं आएगा। डिड गांधी जी स्टडी इन राजकोट, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। डैश गॉड ब्लेस यू, जब भी आप किसी को गॉड ब्लेस यू बोलते हैं तो आप मे बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है ये भी यूज़ होता है लास्ट में। नेक्स्ट है डैश गुड्स वर कैरिड ऑन द ट्रक। अच्छा ध्यान देना, जब आपको गुड्स बोला गया है और बोला गया कि ट्रक में कैरी की गई, तो ट्रक में गिनना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अगर बाहर होंगी तो आप आसानी से गिन सकते हैं, ट्रक में कोई भी इतनी आसानी से चीज़ें नहीं गिन सकता। तो फ्यू नहीं होगा, फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, मैनी भी काउंटेबल के लिए होता है। सेवरल नहीं आएगा यहाँ पे, आ लिटल, और आ इसलिए आया है क्योंकि बहुत कम है,
ऐसा नहीं कि ना के बराबर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है डैश ही कंप्लेन्स द पुलिस विल टेक एक्शन। मतलब एक सेंटेंस, एक पार्ट में सेंटेंस के क्या हो रहा है कि अगर ऐसा होता, ठीक है, और नेक्स्ट में बोला जा रहा है द पुलिस विल टेक एक्शन। तो ये बेसिकली आप ये भी देख रहे होंगे कि ये फ्यूचर में है, ये वाला जो है प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है। तो जोड़ा जा रहा है दो सेंटेंसेस को, और कंडीशन है तो इफ़ हम हमेशा यूज़ करते हैं। इफ़ ही कंप्लेंट्स, अगर वो शिकायत करता, पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन सीरियसली इंजर्ड। यहाँ पे ध्यान दो, हैज़ है और बीन है। तो इंजर कोई होता है तो खुद नहीं होता, ठीक है, किया जाता है उसको, मतलब ये पैसिव वॉइस है। देयर इज डैश होप फॉर हिज सर्वाइवल। अगर सीरियसली इंजर्ड है तो क्या वो बचेगा? नहीं। तो क्या आ लिटिल है? नहीं। आ फ्यू है? नहीं। फ्यू कभी भी नहीं आ सकता, ये दोस्तों काउंटेबल के लिए आता है। तो मतलब सर्वाइवल जो है ये एक अनकाउंटेबल है। लिटल इज लिटिल होप, मतलब ना के बराबर बचने की उम्मीद है। ये भी इजी क्वेश्चन है। डैश आई कम इन सर। हम बेसिकली कहीं भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, ठीक है। तो मे जो है ये परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगर किसी को दुआ देनी हो तो भी हम क्या करते हैं? मे का यूज़ करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, जैसे ऊपर हमने देखा। परमिशन लेनी हो तो भी मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डैश आई वर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अब ध्यान से देखो, आई के साथ हम क्या करते हैं? बेसिकली हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, जैसे आई वॉज एंड सोन, आई एम एंड सोन। लेकिन यहाँ पे बर यूज़ किया गया है, प्लूरल यूज़ की गई है हेल्पिंग वर्ब। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक इमेजिनरी है, इसमें परिकल्पना की जा रही है। तो आई विश आई वर अ इंटेलिजेंट पर्सन, अगर हम कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं तो आई बर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, आई विश वगैरह वगैरह, तो इफ़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये एक कंडीशन की तरह ही आ जाएगा। इफ़ आई वर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। उसके बाद है डैश इज़ अ वेरी रेगुलर क्लास सर। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप देंगे सभी कमेंट बॉक्स में। तो मैं वेट करूंगा आप सभी के आंसर्स का, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा, या फिर कमेंट बॉक्स में चेक करते रहना, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, वो आंसर जरूर करेंगे इसका। बाकी दोस्तों कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कोई परेशानी आ रही हो तो एक बार व्हाट्सएप जरूर करना, और बाकियों से भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करवाइए, ताकि आपके साथ कंपटीशन जो भी आपका है वो आपके साथ आ सके और आपको पता चले कि हमारी तैयारी कितनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।